राव इंद्रजीत सिंह की कांग्रेस में इच्छा पूरी नहीं हुई तो बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी में आए हुए भी 11 साल हो गए। अब तक सपना सिर्फ एक सपना ही है जो बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे दूर होता दिख रहा है। खुली आंखों से देखा हुआ सपना भी धुंधला धुंधला हो रहा है। तो क्या राव इंद्रजीत को बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती है? मंत्रिमंडल में रैंक तक नहीं बढ़ पाया है सालों से, सीएम का सपना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। राव इंद्रजीत की अनदेखी क्यों हो रही है बीजेपी में? राव का सीएम बनने का सपना बीजेपी में कभी पूरा हो पाएगा? आखिर कारण क्या है जो पार्टी राव को मौका नहीं दे रही? इसके पीछे क्या वजह है? और राव इंद्रजीत सिंह भी इस बारे में सोचते तो बहुत होंगे, लेकिन कुछ करते क्यों नहीं? अगर बड़ा नेता मानते हैं खुद को तो किस बात की घबराहट है? पिता सीएम रहे हैं राव इंद्रजीत के, लेकिन क्या खुद सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहीरवाल हरियाणा का वो इलाका जो बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई देता है जब से बीजेपी सत्ता में आई है हरियाणा में, तब से। और इसी क्षेत्र के एक नेता है राव इंद्रजीत सिंह। वैसे तो वो पहले कांग्रेस में थे और जब देश में पहली बार मोदी लहर चली तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता पाला बदलकर बीजेपी में आ गए और उन्हीं में से एक राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। वैसे एक मंच भी बनाया था, इंसाफ मंच, लेकिन उसी इंसाफ मंच के दफ्तर में बैठकर राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। उन्होंने बीजेपी में जाना ही बेहतर समझा। तब से आज तक वो बीजेपी में ही है। 11 साल हो चुके हैं उनको बीजेपी में। समय बीतता गया लेकिन सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। सपना तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रैंक तक नहीं बढ़ पाया, जबकि उनसे छोटा राजनीतिक करियर रखने वाले नेता सीएम भी बन गए, केंद्र में कैबिनेट रैंक भी मिल गया। और राव इंद्रजीत सिंह की स्थिति वैसी ही है जैसी कांग्रेस में थी। तो बीजेपी में आने से राव इंद्रजीत को कोई फायदा हुआ है? समय समय पर मुखर होने के साथ साथ बीजेपी में आस्था बरकरार रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह का ना तो सीएम बनने का सपना पूरा हो पाया है, ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में रैंक बढ़ने की इच्छा। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या पार्टी वोट बैंक के लिए राव इंद्रजीत को इस्तेमाल करती है? और राव का खुद का इतना वजूद है तो फिर बीजेपी के सहारे क्यों चल रहे हैं सालों से? और राव साथ हैं सालों से तो राव की तरफ पार्टी क्यों नहीं देख रही? या फिर राव इंद्रजीत सिंह उस लेवल पर अपनी आवाज को बुलंद ही नहीं कर पा रहे जिससे बड़े स्तर पर असर पड़े? वैसे तो सार्वजनिक तौर पर कई बार इच्छा जाहिर करते रहे हैं सीएम बनने की राव इंद्रजीत। 2024 में भी जब नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, नायब सैनी को फेस घोषित किया गया था, तब भी राव ने कहा था कि लोग चाहते हैं मैं सीएम बनूं। और समीकरण भी ऐसे बने थे 2024 के विधानसभा चुनाव में तो, लेकिन फिर भी राव ने कोई खास कोशिश नहीं की। लेकिन जब समीकरण ऐसे थे तो कोशिश क्यों नहीं की राव इंद्रजीत ने? क्या राव इंद्रजीत सिर्फ इसे इंतजार में है कि पार्टी खुद उनको कुर्सी पर बैठाएगी? अहीरवाल क्षेत्र जो बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है, एक बार पिछले 3 चुनावों के नतीजे भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल हरियाणा में 2014 में पहली बार सरकार बनी थी बीजेपी की। तब से आज तक अहीरवाल का रुख बीजेपी के प्रति खास बदला नहीं है। 2014 में तो क्लीन स्वीप कर दिया था यहां से। अहीरवाल क्षेत्र की सभी 11 सीटें बीजेपी के झोले में गई थी। गुड़गांव जिला, महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, सभी 11 सीटें तीनों जिलों की। यहां तक कि 2019 में भी जब बहुमत नहीं मिला था प्रदेश में बीजेपी को, तब भी अहीरवाल क्षेत्र के 11 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जेजेपी के साथ हालांकि सरकार बनाई थी गठबंधन की, निर्दलीय जेजेपी के साथ मिलकर, लेकिन अहीरवाल ने फिर भी 11 में से 8 सीटें दी थी। और अब 2024 में भी 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली हैं। यानी बीते तीनों चुनावों में यहां बीजेपी के पक्ष में ही लोगों का रुख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं या फिर राव इंद्रजीत को? क्योंकि अक्सर यह कहा जाता रहा है, चर्चा भी होती है और राव विरोधी भी कहते हैं कि अगर राव इंद्रजीत खुद को इतना बड़ा नेता मानते हैं तो बीजेपी को छोड़ें और फिर चुनाव लड़कर दिखाएं। वैसे काफी लंबा राजनीतिक करियर है राव इंद्रजीत का। 6 बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं। पूरे हरियाणा में कोई नहीं बना अभी तक। 6 बार लोकसभा सांसद और 5 बार तो लगातार जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में।
जिसमें 2 बार कांग्रेस की टिकट पर और फिर 3 बार बीजेपी की टिकट पर, लेकिन सीएम बनने की इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे कारण क्या है? क्या राव इंद्रजीत का मुखर होना पार्टी को अखरता है? क्योंकि वो अक्सर मंच से ही अपने अंदाज में पार्टी नेताओं के सामने ही कुछ भी कहने से हिचकते नहीं है, नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। पार्टी नेताओं के सामने अहिरवाल दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। जब मनोहर लाल खट्टर सीएम थे तो उनके साथ भी मंच पर ही राव इंद्रजीत नाराजगी जताते रहे। हाल ही में सीएम नायब सैनी के सामने भी अपना अलग लहजा, अपना अलग अंदाज दिखाया था राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी में। तो क्या राव इंद्रजीत का मुखर होना ही उनके लिए रोड़ा बन रहा है, या पार्टी उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहती? वैसे तो जब वो पार्टी में आए तब कई नेता सीएम बनने का सपना देख रहे थे। उनमें से कुछ समय के साथ इंतजार भी करते रहे हैं अब तक, लेकिन वो सपना अब तक सपना ही है। रामविलास शर्मा, अनिल विज जैसे कई नाम हैं। रामविलास शर्मा तो बहुत पुराने नेता है पार्टी के। वो उस समय भी चुनाव जीतते थे बीजेपी की टिकट पर, जब हरियाणा में कोई वजूद नहीं होता था बीजेपी का। लेकिन आज उनकी हालत भी सबके सामने है। यानी किसी का सपना पूरा नहीं हुआ और बाजी मार गए मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद नायब सैनी। यानी जिनका किसी ने सोचा तक नहीं, बीजेपी ने उनको सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह, जो खुद को हरियाणा में सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता मानते हैं, अहिरवाल या यूं कहीं कि दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ मानते हैं, उनसे पार्टी अब तक मुंह फेर रही है। हालांकि आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी सीएम क्यों नहीं बनाती, या फिर राव इंद्रजीत सिंह खुद ही ठोस तरह से अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे। नमस्कार।